तो अपन बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है मेटलर्जी। मेटलर्जी का मतलब है कि ज़मीन से किसी मिनरल को निकालना और उसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग करके एक मेटल लेकर के अपने मेटल का फॉर्मेशन करना। फॉर्मेशन क्या मतलब मेटल को उससे फॉर्मेशन की जगह एक वर्ड यूज़ करें, एक्सट्रैक्ट करना, मतलब जो है उससे मेटल निकालना। जैसे आपको एक खदान दिख रही होगी, है ना, माइन बोलते हैं इसको। तो यहाँ से जैसे आयरन जो है, जैसे अपन आयरन मार्केट में देखते हैं, वो ये एक आयरन का टुकड़ा है और ये कहाँ मिलता है? ज़मीन में। ये बहुत सारी जेसीबीज वगैरह लगी हुई है और इसको माइन कर रही है, मतलब खुदाई करके निकाल रही है। तो कोई भी चीज़ जो ज़मीन से खुदाई करके निकलता है, भले वो अपने काम का हो या ना हो, उसे बोलते हैं मिनरल। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे। मतलब ये याद रखो, कोई भी चीज़ जो अपन ज़मीन से खदान करके निकालते हैं उसे बोलते हैं मिनरल। अब मिनरल से क्या हो सकता है? वो अपने कोई काम का नहीं हो सकता है वो काम का हो। ठीक है, जैसे आपने ज़मीन से करके खुदाई करके अपने घर के आसपास खोदा और मिट्टी निकली, तो जो आपने खुदाई की है उससे बोलेंगे मिनरल। जो आपने प्राप्त किया उसे मिनरल बोलेंगे। हो सकता है वो आपके काम की हो सकता है वो आपके काम की नहीं हो। अगर वो काम की है तो फिर दो तरीके हैं। मान लीजिए वो काम की, उसे मेटल मिल रही है, एक में मिल रही है सस्ते में और एक मिल रही है महंगे में। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक है शॉर्ट प्रोसेस में, सस्ते मतलब कि फटाफट से उससे मेटल निकल जा रही है, मतलब शॉर्ट प्रोसेस, और एक हो रही है महंगी है, मतलब लॉन्ग प्रोसेस है, लंबा टाइम लग रहा है। तो वो मिनरल जो अपने काम की है और उससे सस्ते से मेटल इससे भी निकल रही है, इससे भी निकल रही है। जैसे इसको मैं एक्स बोल देता हूँ, एक वाई बोल देता हूँ। तो एक्स तो काम का नहीं है, वाई काम का है। वाई में भी ए और बी है, ए से भी मेटल निकल सकती है, बी से भी मेटल निकल सकती है। बट ए से शॉर्ट और सस्ते तरीके से निकलती है अगर मेटल, तो उसे अपन बोलते हैं ओर। समझ में आ गई बात आपको? ओर क्या होता है कि वो मिनरल जिसमें मेटल है और वो मेटल सस्ते सिंपल तरीके से शॉर्ट प्रोसेस से अगर मेटल उससे निकल रही है तो उसे अपन ओर बोलेंगे। तो ओर वर्ड समझ में आया? हर एक मेटल के बहुत सारे ओर हो सकते हैं, मतलब एक मेटल किसी भी टाइप में अपने को मिल सकती है। जैसे ऐसा होता ना कि फाइनली अपनी लाइफ का कुछ एक प्रोसेस होता है कि चैप्टर समझना। तो चैप्टर आप किसी भी तरीके से समझ सकते हो, खुद से पढ़ के समझ सकते हो, ऑफलाइन कोचिंग से समझ सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग से समझ सकते हो, या ऐसे मेरे शॉर्ट मेरे जैसे शॉर्ट्स वीडियो से समझ सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हुए। वैसे ही एक मेटल के बहुत सारे ओर होते हैं, मतलब बहुत सारे टाइप के पत्थर हो सकते हैं। जैसे ऐसा नहीं होता है कि अनाज बहुत टाइप के होते हैं, वैसे ही आयरन के ओर जो होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं। तो ये एक आपको माइन दिख रही होगी, यहाँ से लोग काम कर रहे हैं। अभी वो लोग नहीं दिख रहे, खाना खाने गए होंगे, पर हाँ ये लोग दिख रहा है, देखो दिख गया या? हाँ, तो ये लोग क्या करते हैं, ये यहाँ से माइनिंग कर रहे हैं। माइनिंग की, इनको पता लगा कि ये मेटल तो वाई है, मतलब ये काम की है, तो काम की है तो इन्होंने इसके अंदर में भर दिया ना। अब इन जब इन्होंने भरा है, ये तो ज़मीन से भर निकाल रहे थे, तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम प्योर मेटल है और इसका जाते ही अपन लोग कोई दरवाज़ा बना दिए या फिर कुछ कुछ भी बना दिए, जैसे बर्तन बना दिए। नहीं बना सकते बर्तन, क्यों? क्योंकि इसमें 50 से 80% तक तो मिट्टी है और कुछ इम्प्योरिटीज़ है। तो ओर में क्या होता है? ओर में होता है गैंग। गैंग का मतलब वो है कि बहुत सारी टाइप की इम्प्योरिटी, इसमें लकड़ी भी होगी, इसमें कोयला भी हो सकता है, इसमें कोई दूसरी मेटल्स भी हो सकती हैं, है ना। और क्या होगी? मेटल होगी। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने डेफिनेशन लिखाई है, यही उड़ीसा नीट 2019 या 20 में पूछा हुआ है। अपने को उसमें आप स्टेटमेंट देखना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, उड़ीसा वाले नीट का, उसमें बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, क्योंकि उसमें बोला था जो ओर होता है ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि ओर में क्या होता है, ओर बराबर गैंग प्लस मेटल। ठीक है, इस टाइप का कुछ था। ठीक है,
और इसने क्या, हाँ हाँ ये करेक्ट है। और इनकरेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। और वहाँ एग्ज़ाम में क्या दिया था, और बराबर गैंग प्लस मिनरल, तो ये वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कैसे इनकरेक्ट है भाई, मिनरल तो इस पूरे को बोल दिया है, तो गैंग तो मिनरल में ही आ गया पहले से ही। समझ में आ गई बात आपको। तो ये वाला स्टेटमेंट वहाँ जो मैंने लिखा था नीचे अभी, वही स्टेटमेंट वहाँ दिया हुआ था और वही इनकरेक्ट स्टेटमेंट था, और वहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना था। तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, इसीलिए अपन बहुत बेसिक से चल रहे हैं कि अपन ने कुछ भी नहीं किया। आपको समझ में आ गया कि मिनरल जो भी है, जो ज़मीन से अपन निकाल रहे हैं, वो मिनरल है, और उससे एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है कोई काम की चीज़ निकले भी नहीं। ठीक है, हो सकता है वो काम की हो, बट एक काम की ऐसी चीज़ है जिसे सस्ते में निकल जा रहा है, तो उसे और बोलेंगे। ठीक है, और में क्या होगा, गैंग होगी। गैंग मतलब जित सब टाइप की इम्प्योरिटी, सब इम्प्योरिटी इसी में आ जाएगी। ठीक है, मेनली इसमें शुरुआत में होती है मिट्टी, ज़मीन से निकाल रहे हैं तो मिट्टी होगी, सीधी सी बात है। तो होता क्या है, ऐसे अपन बड़े बड़े पत्थर जो होंगे उनको तोड़ करके ले आएंगे। ये सारे पत्थर जो हैं दिख रहे हैं आपको, इस आदमी को हटा देता हूँ मैं आपको, तो ये सारे पत्थर क्या है, और है। क्या है ये, अब पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ दिखेगा नहीं, ये है और। ओके, और के टुकड़े, ये देखिए, ये बड़े बड़े और के टुकड़े हैं। इनको क्या कर रहे हैं, इसको भर के ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, खदान में तो काम होगा नहीं, तो फैक्ट्री में ले जा रहे हैं इनको। पहला आया, तो पहला काम यही होता है कि इसको माइन करना। माइनिंग मतलब कि खोद करके निकालना, फिर उसका ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्ट होने के बाद में होती है, अगला स्टेप होता है क्रशिंग। क्रशिंग का मतलब होता है पीस करके छोटे छोटे, ये देखो, ये वहाँ से लाए थे, गाड़ी यहाँ खाली हुई थी, ये और के टुकड़े थे, इसको ये है एक तरह से चक्की बोल सकते हैं इसको, चक्की, या फिर कुछ भी बोल दो, जिससे मैं इसके टुकड़े करके छोटे छोटे टुकड़ों को पहले तोड़ा जाता है और फिर इतना बारीक बारीक सा पाउडर बना लेते हैं। ये क्या है, ओर का पाउडर है। समझ में आई बात आपको, कि पहले अपन ने माइनिंग की, माइनिंग करके ट्रांसपोर्ट किया, ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री में लेके आ गए। फैक्ट्री क्या, ये तो एक तरह से मतलब बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन होती है, वहाँ इसको पाउडर किया। आपने देखा होगा इस टाइप की मशीनें सड़कों के इधर उधर होती है, मैंने तो देखा है जोधपुर के आसपास तो होती है, क्योंकि जोधपुर में आयरन की बहुत सारी माइनिंग है वहाँ पे, तो मैंने देखी कई बार ऐसे। ठीक है, तो होता है। अब ये पाउडर है ना, अभी भी यही तो है ना, इस पत्थर को ही तो पीसा है इन्होंने, तो इस पत्थर में तो रेत भी थी और भी था, काम की चीज़ भी थी और नहीं काम की चीज़ भी थी। अब इस ओर का, ये ओर क्या है, ओर का क्या किया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग का मतलब है बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना, और ग्राइंडिंग का मतलब है इन छोटे छोटे टुकड़ों को एकदम पाउडर में कन्वर्ट कर लेना। समझ में आ गई बात, आई। ओके, अगला है कंसंट्रेशन। अब ये पाउडर हो गया, पाउडर में जो क्या था, पाउडर क्या है, और है, तो और में क्या होगा, गैंग होगा प्लस मेटल होगा। ठीक है, अब इस गैंग को हटाने को कंसंट्रेशन बोलते हैं। रिमूवल ऑफ गैंग, रिमूवल ऑफ गैंग, आगे समझ में, गैंग को हटाने को कंसंट्रेशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन के अपने जो एनसीईआरटी में मेथड लिखे हैं, एक है ग्रेविटी सेपरेशन। ठीक है, क्या है, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में आपको याद क्या रखना है कि इसका डेंसिटी, डेंसिटी के बेसिस पे इसको सेपरेट करते हैं। अगला है मैग्नेटिक सेपरेशन, तो इसको किस बेसिस पे सेपरेट करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे। और फ्लोटेशन, इसमें किस बेसिस पे अलग करते हैं, सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन सबको। एक होता है लीचिंग, ये है एक तरह से केमिकल मेथड, ये सारे फिजिकल मेथड थे, ये एक केमिकल मेथड है। तो ये चार मेथड अपन पढ़ेंगे, जिसमें क्या करेंगे, पहले अपन जो ओर लेकर के आए थे उसको तोड़ा, पीस दिया, अब उसमें जितनी भी मिट्टी है उसको अलग करना है, उसके ये चार मेथड हैं, इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। ये एक तरह से स्टेप हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन होने के बाद में क्या मिलेगी अपने को,
यहाँ क्या था, प्योर ओर आया था। अभी तक यहाँ क्या आया था, ओर ही आया था, क्योंकि अभी कुछ किया नहीं था। अब ओर था, उसमें से यहाँ से इस स्टेप में ये इम्प्योरिटी जो गैंग थी वो निकल गई बाहर। अब यहाँ आती है मेटल। अब पर मेटल कैसी है, या ऐसे बोल सकते हो अभी भी यहाँ आया है ओर, बट ओर कैसा है, थोड़ा सा प्योर। ओके, अब अगला आएगा रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। ये 2 स्टेप होते हैं, और इससे क्या होता है, मेटल को उस जो भी ओर था उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगी। ये क्या बन गया, मेटल ऑक्साइड में। उसके बाद में मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे अपन लोग। ये यहाँ पर क्या बना, इस स्टेप ने अपने को क्या दिया, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करके यहाँ पर मेटल निकालेंगे जो कि है इम्प्योर, और फाइनली उसका करेंगे अपन लोग रिफाइनिंग, और रिफाइनिंग से अपने को मिल जाएगी प्योर मेटल। ये प्योर मेटल अपन बोल सकते हैं 95 to 100% तक प्योर हो सकती है। डिपेंड करेगा अपना कैसा प्रोसीजर था, कितनी उसकी इफ़िशियंसी थी, मेथड की क्या इफ़िशियंसी थी, इन सब बातों पे डिपेंड करेगा। रिडक्शन, रिडक्शन में क्या करना है, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। वैसे भी देख रहे हो ना, एमओ से एम लिखा, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और रिडक्शन की डेफिनेशन जो होती है वो भी यही होती है, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का रिमूवल। तो अपन यहाँ पे वो स्टेप काम में लेते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मेथड है रिडक्शन के भी। कार्बन से रिडक्शन कर सकते हैं। कार्बन के 2 सोर्स होते हैं, या तो कार्बन खुद काम में ले लो मतलब कोयला, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी का यूज़ करते हुए रिडक्शन कर सकते हैं। और एक आता है एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस। इसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही काम में आती है, ठीक है, बट एक नाम है। और एक होता है हीट बाय अलोन, मतलब इसको बोल दे सेल्फ रिडक्शन। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका सेल्फ रिडक्शन भी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में ये 4 मेथड दिए हुए हैं, बट इनके अलावा भी अपन लोग बहुत सारे मेथड एनसीईआरटी के पढ़ेंगे। तो मोटा मोटी आपको ये इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपको समझ में आया होगा कि कैसे अपन लोग मेटलर्जी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, आया बात समझ में, ये सारे स्टेप थे। अब मेटलर्जी करते हैं ना, तो बाद में ये तो जितने भी स्टेप आए थे ना, इन स्टेप में हो सकता है मैं टेम्परेचर का काम में लूँ, हो सकता है मुझे टेम्परेचर की ज़रूरत पड़े, तो पायरोमेटलर्जी, पायरो का मतलब टेम्परेचर होता है। हो सकता है मुझे पानी की ज़रूरत पड़े, तो हाइड्रोमेटलर्जी। और हो सकता है मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस काम में लेना पड़े, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये पायरोमेटलर्जी किसके लिए होगा, जो भी हैवी मेटल्स होती हैं, आयरन ले लीजिए और कॉपर ले लीजिए, आयरन एंड कॉपर। और अगला क्या होगा, हाइड्रोमेटलर्जी, CuAgAu। अब आप बोलोगे कॉपर तो यहाँ भी आया था, तो कॉपर के बहुत सारे और होते हैं, कुछ और इस मेथड से काम आएंगे, कुछ और उस मेथड से। लेकिन यहाँ पे याद रखना है फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड एल्युमिनियम। कौन कौन, फर्स्ट ए, सेकंड ए एंड एल्युमिनियम, ओके। फिर आते हैं कुछ और के नाम, जैसे कि एल्युमिनियम के 2 और होते हैं। इस पे मैंने ट्रिक भी बता रखी है, तो आप देख सकते हो। एक होता है बॉक्साइट, एक होता है केलोनाइट। अब इनके फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, और एग्ज़ाम में क्वेश्चन 2019, उनसे पहले तो बहुत बार आया है, और 2022 और 2020 या 21 में से एक बार और आया। तो मतलब ये टेबल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहीं से क्वेश्चन आता है, आएगा ही आएगा, श्योर है, ठीक है। तो इनमें एल्युमिनियम के 2 और है, बॉक्साइट और केलोनाइट, याद रख लेना, ऐसे 25 एकदम। तो इसमें से इसको प्रायोरिटी देते हैं, इससे मेटलर्जी करते हैं अपन लोग। आयरन में हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, सिडेराइट है और पायराइट है। मैं तो ऐसे याद किया था, हेमा 23 साल की है, और मेगा, ये तो हो गई हेमा 23 की, और मेगा, हेमा और मेगा बड़ी बहन है। मेग का मतलब क्या होता है, मतलब बड़ा सा, है ना, ये 34।
मेगा 34 साल की है और हेमा 23 साल की है। ठीक है। और बाद में SID सिड और को सीड को। ठीक है। और पायराइड्स तो इसमें भी आता है, कॉपर में भी, इसमें भी आता है, तो यहाँ से याद रह जाएगा आपको पायराइड। तो आयरन वाले तो याद हो गए। और अब देखो क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है नीट में, ऐसा कौन सा और है जिसमें आयरन और कॉपर दोनों होते हैं? तो आंसर जाता है यही, कॉपर पायराइड्स। ओके। और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, मेलाकाइट कौन सा है? कॉपर का क्यूपराइट और कॉपर का कॉपर ग्लांस। जिंक के लिए मैंने ट्रिक बना रखी है, मैं मेटलर्जी का जो चैप्टर का प्लेलिस्ट होगा उसमें ऐड कर दूंगा उस वीडियो को। जिंक के लिए जिंक ब्लेंड ओर का सिलेक्शन करते हैं, और जिंक ऑक्साइड जो होता है उसको ZnO बोलते हैं। ठीक है। तो बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना आप और के नाम याद कर लो, और बस इतना कर लो, आज बहुत है।